आइए श्री राम कथा की ओर चले। भरत जी ने अपनी कैकेयी माँ को बड़ी खरी खोटी सुनाई है। माँ को धिक्कार रहे हैं, कोस रहे हैं, दोष रहे हैं। अरे माँ, ये तुमने क्या किया? मेरे परमाराध्य प्रभु को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। अरे माँ, ये तुमने क्या किया? इस प्रकार से भरत जी माँ को दोष रहे हैं, खरी खोटी सुना रहे हैं। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दैरी वन में। हठीली तूने काठानी मन में राम सिया भेज दैरी वन में। इस प्रकार से भरत जी माँ को खरी खोटी सुना रहे हैं। हे मैया, तुमने तो मुझे प्राणहीन कर दिया, मेरे परमाराध्य प्रभु को वन में भेज दिया। इस प्रकार से भरत जी माँ से कह रहे हैं, ओ मैया तेने हठीली तेने, ओ मैया तेने हठीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दैरी वन में। राम सिया भेज दैरी वन में। इस प्रकार से कैकेयी माँ से कह रहे हैं और कह रहे हैं, देखिए भरत जी क्या कह रहे हैं। यद्यपि भरत जी रोई जायो, यद्यपि भरत जी रोई जायो, तेरी करनी देख लगायो, तेरी करनी देख लगायो। भरत की लंगटी में ओ मैया तेनी हठीली तेनी काठानी मन में राम सिया भेज दैरी वन में। हठीली तेनी काठानी मन में राम सिया भेज दैरी वन में। और भरत जी माँ से क्या कह रहे हैं? बड़ी खरी खोटी सुना रहे हैं कि अरे मैया, तुमने एक साथ ही विचार नहीं किया। भरत जी माँ से कह रहे हैं, सिया सुकुमार संग गाऊ मैया, सिया सुकुमार संग गाऊ मैया। मेरी थोड़ी माँ नहीं मैया, मेरी थोड़ी माँ नहीं मैया। काऊ प्रतिपति नीयति होवे, तीनों मेरे घर में राम सिया भेज दैरी वन में। हठीली तूने काठानी मन में राम सिया भेज दैरी वन में। ओ मैया तेने हठीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दैरी वन में। राम सिया भेज दैरी वन में। और भरत जी ने माँ से कहा कि हे मैया, एक बार विचार किया होगा। एक बार भी विचार नहीं किया। उनसे क्या मैया, तुमने एक बार भी ध्यान नहीं दिया, तुमने उर्मिला की ओर एक बार भी ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार से भरत जी कैकेयी माँ से क्या कह रहे हैं, देखिए।
तो भरत जी सोच रहा है जब माँ ने बिठा दी तब मैं कहाँ जाऊं। भरत जी को कौशल्या मैया याद, कौशल्या मैया के भवन के लिए भरत जी दौड़ पड़े। कौशल्या मैया ने सुना कि भरत आ गया है, तो कौशल्या मैया राम के वियोग में इतनी दुर्बल कमजोर हो गई थी और जैसे ही चली 2 कदम तो गिर पड़ी मूर्छित होकर के। भरत जी दौड़ करके गए और कैकेयी कौशल्या मैया के चरणों को पकड़ लिया और कौशल्या मैया से कहा, माँ कि जो मेरी माँ ने किया है उसमें मेरी जरा सी भी सहमति हो तो जो ब्राह्मणों की हत्या करते हैं, गौ की हत्या करते हैं, उनको जो माँ पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। और भरत जी ने कहा कि जो स्त्रियां नरक पाप करवाती हैं, माँ जो उनको पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। अगर मेरी जरा सी भी मेरी माँ के वचनों में सहमति हुई। कौशल्या मैया ने नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और भरत जी के मुंह पर हाथ रख दिया। अरे बस ये तुम क्या कह रहा है? तेरे बारे में जो ऐसा सोचेगा भी तो उसके जीवन के सभी पुण्य कर्म समाप्त हो जाएंगे। उसके जीवन के सभी पुण्य कर्म समाप्त हो जाएंगे जो तेरे बारे में ऐसा सोचेगा। भरत जी ने कैकेयी माँ को खूब खरी खोटी सुनाई है। देखिए जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले थे। सबसे पहले कालकूट विष निकला, तो उस कालकूट विष किसको पीना पड़ा? भोले बाबा को। उस कालकूट विष का भाजक बनना पड़ा भोले बाबा को। इसी प्रकार से भरत जी का हृदय अथाह सागर उसी समुद्र की भांति। तो भरत जी के हृदय का मंथन हो रहा है। सबसे पहले भरत जी के हृदय से कोप रूपी विष निकला और कोप रूपी विष का भाजक बनना पड़ा कैकेयी माँ को। कैकेयी माँ को उस कोप रूपी विष का भाजक बनना पड़ा। इस प्रकार से भरत जी ने कैकेयी माँ को खूब खरी खोटी सिखाई। गुरु वशिष्ठ जी आए हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी के द्वारा दशरथ महाराज के शरीर की अंतिम क्रिया करवाई। अंतिम क्रिया के उपरांत गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि जाइए भरत तुम विश्राम करिए, इस समय तुम बड़े दुखी। महाराज के श्राद्ध तर्पण के बाद देखिए गुरु वशिष्ठ जी ने एक सभा रखी। मंत्रिमंडल है, सचिव है, माताएं हैं तीनों, पूरा अवध परकर है, पूरी अवध की प्रजा है। गुरु वशिष्ठ जी ने आयोजन रखा है, सभा रखी है और गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को बुलाया और भरत जी को दुखी देख करके गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को अपने निकट बिठाया है। और गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि भरत पुत्र का धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करो। यदि तुमने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और उस राम ने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया और तुम्हारी पिताजी की आज्ञा थी कि तुम्हारा राज अभिषेक हो और राम को 14 वर्ष का वनवास। तो देखिए राम ने भी पिता की वचनों की आज्ञा का पालन किया। राम हंस करके वन की ओर चले और भरत जी तुम भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करिए। भरत जी कुछ बोले नहीं, भरत जी मौन हो गए। तो गुरुदेव ने कहा कि भरत 14 वर्ष के बाद जब राम वापस आ जाए तो ये तुम राजपद राम को सौंप देना। तब तक 14 वर्ष तक तुम इस राजगद्दी को संभाली। भरत जी ने प्रजा की ओर देखा तो प्रजा की भी गुरुदेव के वचनों में सहमति। मंत्रिमंडल की ओर देखा तो मंत्रिमंडल का भी प्रजा की गुरुदेव के वचनों में सहमति।
सचिवों की ओर देखा तो सचिवों की भी सहमति गुरुदेव के वचनों। तो भरत जी ने विचार किया कि मेरे हित कर मेरी माँ तो बात कहेंगी। जब भरत जी ने कौशल्या मैया की ओर देखा तो कौशल्या मैया ने भी पत्र कह करके गुरुदेव के वचनों में अपनी सहमति जताई। भरत जी उदास हो गए। देखिए आगे की कथा, राम कथा कल मैं आपको श्रवण कराऊंगी। तब तक के लिए जय सिया राम, जय सिया।